हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्पोकन इंग्लिश के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम स्पोकन इंग्लिश शुरुआत करेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस से, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिक का मजबूत होना। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। रहने दे भाई, रहने दे भाई यानी लीव इट ब्रदर, लीव इट ब्रदर। रहने दे भाई, लीव इट ब्रदर। रहने दे का स्पेलिंग होता है लीव इट, और भाई का स्पेलिंग होता है ब्रदर। अब बस करो, नो दैट्स इनफ। अब बस करो दैट्स इनफ। नाउ लगाएंगे यानी अब बस करो, अब बस करो, नाउ दैट्स इनफ। क्या तुम करोगे, यानी क्या तुम ये काम करोगे, तो इसे बोलेंगे विल यू डू इट, विल यू डू इट। क्या तुम करोगे। मुझे माफ़ करो, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, फॉरगिव मी। क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ, क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ। वह घटिया है, घटिया यानी बेकार, बेकार को यानी शी इज़ अ बिच। एक तरह से इंग्लिश में ये एक गाली भी है। वह घटिया है, शी इज़ अ बिच। नाराज़ मत हो, डोंट गेट एंग्री, नाराज़ मत हो, डोंट गेट एंग्री। मैं कर लूँगा, आई एम गोना डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट यानी कि मैं कर लूँगा, मैं करने वाला हूँ। तो आई एम गोना डू इट गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म है, आई एम गोना डू इट, मैं कर लूँगा। यह बिल्कुल साफ़ है, इट्स क्रिस्टल क्लियर, यह बिल्कुल साफ़ है, इसे बोलेंगे इट्स क्रिस्टल क्लियर। तुम बोलो अब, इसे बोलेंगे यू मे स्पीक नाउ, तुम बोलो अब, यू मे स्पीक नाउ। तो वह घटिया है, शी इज़ अ बिच। नाराज़ मत हो, डोंट गेट एंग्री, मैं कर लूँगा, आई एम गोना डू इट। यह बिल्कुल साफ़ है, इट्स क्रिस्टल क्लियर, इट्स क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। इधर मत आना या फिर इधर मत आओ, इसे बोलेंगे डोंट कम हियर। इधर मत आओ, इधर यानी यहाँ का होता है, तो इधर मत आओ, डोंट कम हियर। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, इसे क्या बोलेंगे, डोंट गो आउट। तो बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। बाहर मत झांको, झांकना को बोलते हैं पीक, तो इसे बोलेंगे डोंट पीक आउट। बाहर मत झांको, डोंट पीक आउट। हंसो मत, इसे क्या बोलेंगे, डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ। समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, तो इसे बोलेंगे डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, समय बर्बाद मत करो, तो इसको हम सिंपल में क्या बोल देंगे, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। तो इधर मत आओ, इसे डोंट कम हियर। बाहर मत झाँको, डोंट गो आउट। नेक्स्ट देख लेते हैं। बताओ मुझे, बताओ मुझे, इसे क्या बोलेंगे, टेल मी। बताओ मुझे, क्या बोलेंगे, टेल मी। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ को बोलेंगे व्हाट हैपेंड। बताओ मुझे क्या हुआ, अगर मिला कर बोलें तो टेल मी व्हाट हैपेंड। बताओ मुझे क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपेंड। क्यों चिंतित हो, वाई वरिड। वाई वरिड जो है शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, लेकिन इसका पूरा सेंटेंस जो होगा वाई आर यू वरिड। वाई वरिड अगर हम सिंपल बोलते हैं, किसी के पास बैठे हुए तो वाई वरिड बोल सकते हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस क्या होगा, वाई आर यू वरिड, क्यों चिंतित हो। तुम वहीं थे, यू वेयर देयर, तुम वहीं थे, यू वेयर देयर। यह ठीक है, इट्स ओके, यह ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इट्स ओके यानी इट इज़ ओके, यह ठीक है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, इसे बोलेंगे डोंट वरी, डोंट वरी। डोंट जो है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता मत करो, डोंट वरी। मैं आ गया, तो इसे बोलेंगे यानी मैं आ गया नहीं, मैं वापस आ गया, या मैं फिर से आ गया, तो इसे बोलेंगे आई केम बैक। मैं आ गया, आई केम बैक। ऐसे मैं आ गया का सिंपल सेंटेंस होता है आई केम, आई केम। मैं आ गया या फिर मैं वापस आ गया, तो बोलेंगे आई केम बैक। उसे यहाँ लाओ, ब्रिंग हिम हियर, उसे यहाँ लाओ, ब्रिंग हिम हियर। कोई बात नहीं, नो ऑफेंस, कोई बात नहीं को क्या बोलेंगे, नो ऑफेंस। वह ये करता है, वह ये करता है, इसे बोलेंगे ही डज इट, ही डज इट। वह ये करता है, ही डज इट। कोई बात नहीं, नो ऑफेंस, सिंपल बोल लेते हैं नो ऑफेंस, या वह ये करता है, ही डज इट। ये बकवास है, बकवास यानी बुलशिट, या क्रैप भी बोलते हैं, तो सिंपल है, ये बकवास है, इसे क्या बोलेंगे, इट्स बुलशिट, या इट इज़ बुलशिट। ये बकवास है, इट्स बुलशिट। हम सोते हैं, वी स्लीप, हम सोते हैं, वी स्लीप। मेरा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, तो मेरा समय बर्बाद मत करो, इसे बोलेंगे डोंट वेस्ट माई टाइम। ऐसे बात मत करो, डोंट टॉक लाइक दिस, डोंट टॉक लाइक दिस। ऐसे बात मत करो या इस तरह से बात मत करो, इसे बोलेंगे डोंट टॉक लाइक दिस। तमाशा मत बनाओ, तमाशा बनाना यानी मेकिंग अ सीन, तो यहाँ पर है सिंपल तमाशा मत बनाओ, तो इसे बोलेंगे डोंट मेक ए सीन, डोंट मेक ए सीन, तमाशा मत बनाओ। बहस मत करो,
बहस मत करो इसे बोलेंगे डोंट आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, आर्गूमेंट यानी किसी बहस में पढ़ना, तो आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। तो बहस मत करो इसे क्या बोलेंगे डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू। मुझे इल्ज़ाम मत दो इसे बोलेंगे डोंट ब्लेम मी। ब्लेम मतलब इल्ज़ाम देना, डोंट ब्लेम मी, मुझे इल्ज़ाम मत दो। हताश मत हो, हताश परेशान, इसको बोलते हैं पैनिक होना। हताश होना, पैनिक होना, तो इसे बोलेंगे डोंट पैनिक। हताश मत हो, डोंट पैनिक। निराश मत हो, डोंट लूज़ होप। निराश मत हो यानी कि आशा मत छोड़ो, तो इसे बोलेंगे डोंट लूज़ होप, निराश मत हो। चौंकना मत, चौंकना किसी चीज़ में चौंक जाना तो अलार्म हो जाना, तो यहाँ पर है चौंकना मत, तो इसे बोलेंगे डोंट बी अलार्म्ड, डोंट बी अलार्म्ड, चौंकना मत। जाहिर सी बात है जब भी अलार्म बजता है तो हम लोग चौंक जाते हैं, तो उसी का एक वर्ड है अलार्म्ड यानी चौंकना, तो डोंट बी अलार्म्ड, चौंकना मत। बकवास मत करो, डोंट टॉक शिट, डोंट टॉक शिट, बकवास मत करो। ज़्यादा मत सोचो, इसे बोलेंगे डोंट थिंक मच, ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक मच। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या तुम गए, क्या तुम गए, तो इसे बोलेंगे डिड यू गो, डिड यू गो, क्या तुम गए, डिड यू गो, क्या तुम गए। क्या आप रोए, क्या आप रोए, डिड यू वीप, क्या आप रोए, डिड यू वीप। बेसिक सेंटेंस है फ्रेंड्स, और बहुत ही आम बोलचाल में यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस हैं। तो ये इन सेंटेंसेस को अगर आप डेली देखते हैं तो आपकी अंग्रेज़ी 100% सही हो जाएगी, और धीरे धीरे आपकी अंग्रेज़ी सुधार हो जाएगी और आप बोलने लग जाएंगे। क्या यह ठीक है, इज़ इट गुड, क्या यह ठीक है, इज़ इट गुड। क्या वह बुरा था, वॉज दैट बैड, क्या वह बुरा था, इसे बोलेंगे वॉज दैट बैड। यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, इसे क्या बोलेंगे डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। क्या वह बिक गया, न सॉरी किधर है या, किधर है या, इसे बोलेंगे वेयर इज़ इट, किधर है या, वेयर इज़ इट। क्या वह बिक गया, वॉज दैट सोल्ड, क्या वह बिक गया, उसे क्या बोलेंगे वॉज दैट सोल्ड, सोल्ड यानी बिकना, बिक गया। कुर्सी नई थी, द चेयर वॉज न्यू, द चेयर वॉज न्यू, कुर्सी नई थी। ये टूटी थी, इट वॉज ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूट गई या टूटी थी, ये टूटी थी, इट वॉज ब्रोकन। नहीं या नहीं था, नो इट वाजंट, तो नहीं या नहीं था इसका मतलब है नहीं, ये टूटा नहीं था, तो ये इसी का आंसर है। ये टूटी थी, इट वाज ब्रोकन, तो अगला बोल रहा है नहीं ये टूटी नहीं थे, नो इट वाज नॉट या नो इट वाजंट। ये बकवास है, इट्स बुलशिट, ये बकवास है, इसे क्या बोलेंगे इट्स बुलशिट। तुम खुश हो, यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम खुश हो, तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं आर यू हैप्पी, तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। तो क्या तुम गए, डिड यू गो, क्या आप रोए, डिड यू वीप। क्या यह ठीक है, इज़ इट गुड, इज़ इट गुड। क्या वह बुरा था, वाज दैट बैड। यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, किधर है या, वेयर इज़ इट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं यहाँ हूँ, तो इसे बोलेंगे आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। वह चुप क्यों है, वाई इज़ ही साइलेंट, वह चुप क्यों है, वाई इज़ ही साइलेंट। तुमने अच्छा किया, तो इसे बोलेंगे यू डिड गुड, यू डिड गुड, तुमने अच्छा किया, अच्छा काम किया, तो इसे बोलेंगे यू डिड गुड। या फिर ऐसे भी बोल सकते यू डिड ग्रेट, यू डिड करेक्ट, अच्छा किया, बेहतर किया, यू डिड बेटर। वह हमेशा के लिए गया, ही वेंट फॉर गुड, ही फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, वह हमेशा के लिए गया, तो इसे बोलेंगे ही वेंट फॉर गुड, हमेशा के लिए चला गया। यहाँ देखो, तो इसे बोलेंगे लुक ओवर हियर, यहाँ देखो, इसे क्या बोलेंगे लुक ओवर हियर, यहाँ देखो। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, वह चुप क्यों है, वाई इज़ ही साइलेंट, तुमने अच्छा किया, यू डिड गुड। तुम ठीक तो हो, तुम ठीक तो हो, यहाँ पर पूछा जा रहा है तुम ठीक तो हो, आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट। या फिर इसे बोलेंगे आर यू डूइंग ओके, आर यू डूइंग ओके भी बोल सकते हैं, या आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो। देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, इसे क्या बोलेंगे इट इज़ गेटिंग लेट, या फिर इट्स गेटिंग लेट। शाम में मत जाओ, शाम में मत जाओ, डोंट गो इन दी इवनिंग, डोंट गो इन दी इवनिंग, डोंट गो इन इवनिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं, डोंट गो इन इवनिंग, डोंट गो इन दी इवनिंग। देखिए मतलब निकलना चाहिए और सेंटेंस आप क्या बोल रहे हैं अगला को समझ में आना चाहिए। तो डोंट गो इन इवनिंग में से भी मतलब निकल रहा है, डोंट गो इन दी इवनिंग भी मैं सबने मतलब निकल रहा है। शाम में मत जाओ, डोंट गो इन इवनिंग, कोई मेरी मदद करो, समवन हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो, इसे पकड़े रहना ना, होल्ड इट। आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ,
आई हेट यू इसका क्या मतलब होगा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, आई हेट यू। शी हेट्स मी, वह मुझसे नफ़रत करती है, शी हेट्स मी, वह मुझसे नफ़रत करती है। नेक्स्ट है ही हेट्स अस, वह हमसे नफ़रत करता है, ही हेट्स अस, वह हमसे नफ़रत करता है। अस का मतलब होता है हम लोगों से या हमसे। ही हेट्स अस, वी हेट देम, हम उनसे नफ़रत करते हैं, ही वी हेट देम, इसका मतलब होगा वी हेट देम यानी कि हम उनसे नफ़रत करते हैं। दे हेट अस, दे हेट अस, यहाँ पे हेट से बनाया हुआ सेंटेंस है। हेट का मतलब होता है नफ़रत करना, तो दे हेट अस, वे हमसे नफ़रत करते हैं, दे हेट अस, वे हमसे नफ़रत करते हैं। एवरीबडी हेट्स हिम, एवरीबडी हेट्स हिम इसका मतलब है सब उससे नफ़रत करते हैं, एवरीबडी हेट्स हिम, सब उससे नफ़रत करते हैं। आई लव यू, आई लव यू सिंपल मीनिंग है आई लव यू यानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई अडोर यू, अडोर का मतलब भी होता है प्यार करना, अडोर करना यानी प्यार करना, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई अडोर यू, इसका भी वही मतलब होगा, आई अडोर यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई एनवी यू, एनवी यू, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करने या जलन होना, आई एनवी यू, मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, आई एनवी यू। ही लव्स यू, ही लव्स यू, वह तुमसे प्यार करता है, ही लव्स यू, इसे क्या बोलेंगे, वह तुमसे प्यार करता है। सी लव्स मी, सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है, सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। ये सारे सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी यू दे जब भी आता है तो उसमें वॉवल में आपको एस नहीं लगाना होता, जबकि ही शी आता है तो वॉवल में एस लगाते हैं। जैसे कि ही लव्स यू, वह तुमसे नफ़रत, वह तुमसे प्यार करता है, शी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। यहाँ पर अगर आई लव यू है तो आई में देख रहे हैं एस नहीं लग रहा है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरे पास आओ, इसे क्या बोलेंगे, कम टू मी, कम टू मी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ क्या बोलेंगे, कम टू मी। सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ऑल इज़ वेल, सब ठीक ठाक है, ऑल इज़ वेल या ऑल इज़ गोइंग गुड भी बोल सकते हैं। मेरे पास बैठो, सिट बाय मी, मेरे पास बैठो, इसे क्या बोलेंगे, सिट बाय मी, मेरे नज़दीक बैठो या मेरे पास बैठो, इसे क्या बोलेंगे, सिट बाय मी। समय पर करो, समय पर करो, इसे क्या बोलेंगे, डू इट ऑन टाइम, डू इट ऑन टाइम, समय पर करो, यानी कि ये काम समय पर करो, तो इसे बोलेंगे डू इट ऑन टाइम, डू इट ऑन टाइम, ये काम समय पर करो। नेक्स्ट देख लेते हैं, खुद से करो, डू इट योर सेल्फ, खुद से करो यानी खुद से करो, योर सेल्फ का मतलब होता है खुद से, तो खुद से करो, इसे क्या बोलेंगे, डू इट योर सेल्फ, खुद से करो। अब क्या करना, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ। क्या नाम है तुम्हारा, इसका तो सब जानते होंगे, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम भी बोलते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स और व्हाट इज़ जो है दोनों सेम है, व्हाट इज़ जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है व्हाट्स, व्हाट्स योर नेम, बोलने में भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और व्हाट्स बोलेंगे तो इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है, व्हाट्स योर नेम, है ना, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मुझसे पूछो पहले, पहले मुझसे पूछो, आस्क मी फर्स्ट, आस्क मी फर्स्ट, पहले मुझसे पूछो या मुझसे पहले पूछो। तब उसे बताओ, देन टेल हिम, देन टेल हिम, तब उसे बताओ, देन टेल हिम, तब उसे बताओ। राज कैसा है, ये किसी के बारे में पूछ रहे हैं, राज कैसा है, हाउ इज़ राज, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, हाउ इज़ सोहन, हाउ इज़ श्याम, हाउ इज़ मदन, है ना, तो राज कैसा है, हाउ इज़ राज, यहाँ पे उसकी कंडीशन पूछी जा रही है। आपकी गलती है, आपकी गलती है, इसको आपको कमेंट करना है और इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। आपकी गलती है, इसको कमेंट करना है। शायद ये बेहतर है, परहैप्स इट्स बेटर, परहैप्स इट्स बेटर, शायद ये बेहतर है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ रूल के हिसाब से सेंटेंसेस देखेंगे, और रूल के हिसाब से वैसे कि मतलब एक पैटर्न पे सेंटेंस होगा, तो चलिए देखते हैं, और बहुत ही मस्ट वॉच सेंटेंसेस होने वाले हैं। बाहर जाकर खेलो, गो प्ले आउटसाइड, बाहर जाकर खेलो, गो प्ले आउटसाइड। यहाँ पर है बाहर जा खेलो, जाओ का जाकर का जो गो है, और खेलो का प्ले है, अब बाहर का हो गया क्या, आउटसाइड, तो गो प्ले आउटसाइड, बाहर जाकर खेलो। बाहर जाकर बैठो, तो गो सिट आउटसाइड, गो सिट आउटसाइड। यहाँ पे सिट गो लगाएंगे बेहतर नहीं लगेगा, गो सिट आउटसाइड यानी बाहर जाकर बैठो। बाहर जाकर नहाना, गो बाथ आउटसाइड, गो बाथ आउटसाइड। बात को बेद भी बोलते हैं, गो बेद आउटसाइड। वैसे आपके प्रोनाउंसिएशन बेहतर करने के लिए जो सेंटेंसेस होगा वो इस तरह से होगा, गो बेद आउटसाइड। बाहर जाकर दौड़ो, तो गो रन आउटसाइड,
बाहर जाकर दौड़ो क्या बोलेंगे, गो रन आउटसाइड, बाहर जाकर लड़ो, इसे क्या बोलेंगे, वो गो फाइट आउटसाइड, गो फाइट आउटसाइड। तो अब देख रहे हैं कि सारा का सारा सेंटेंस क्या है, एक पैटर्न पे चला आ रहा है, और ये पैटर्न अगर आपके माइंड में अगर आ गया तो कोई भी सेंटेंस को आप ईजिली बोल सकते हैं, इसलिए पैटर्न वाला सेंटेंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। बाहर जाकर लड़ो, गो फाइट आउटसाइड, बाहर जाकर गाओ, गो सिंग आउटसाइड, गो सिंग आउटसाइड, बाहर जाकर गाओ। बाहर जाकर झगड़ो, झगड़ना और लड़ना दो अलग अलग चीज़ें फ्रेंड्स, लड़ना का यानी फाइट होता है और झगड़ना का होता है क्वारल। तो बाहर जाकर झगड़ो, इसे क्या बोलेंगे, गो क्वारल आउटसाइड, गो क्वारल आउटसाइड, बाहर जाकर झगड़ो। बाहर जाकर पढ़ो, गो रीड आउटसाइड, बाहर जाकर पढ़ो, इसे क्या बोलेंगे, गो रीड आउटसाइड। बाहर जाकर रहो, गो लीव आउटसाइड, बाहर जाकर रहो, इसे क्या बोलेंगे, गो लीव आउटसाइड। बाहर जाकर चिल्लाओ, गो शॉट आउटसाइड, गो शॉट आउटसाइड, बाहर जाकर चिल्लाओ। बाहर जाकर पियो, इसे बोलेंगे गो ड्रिंक आउटसाइड। बाहर जाकर हंसो को आपको कमेंट में करना है, बाहर जाकर हंसो कमेंट में करना है। तो इसी तरह के फ्रेंड्स छोटे बड़े सेंटेंसेस को देखने के लिए और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।